नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हरिभाऊ किसनराव बागड़े आज लेंगे राजस्थान के नए राज्यपाल की शपथ। वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र के सम्मान में राजभवन में हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार एकात्म मानववाद की विचारधारा के साथ कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। भारतीय टीम ने सुपर ओवर में श्रीलंका को हराकर 2020 क्रिकेट श्रृंखला में 3-0 से किया क्लीन स्वीप। और पेरिस ओलंपिक में आज मुक्केबाजी, तीरंदाजी, निशानेबाजी और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी देंगे चुनौती। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के नए मनोनीत राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े आज शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इससे पहले कल श्री बागड़े के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही आरएसी की बटालियन द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री बागड़े ने परेड की सलामी ली और सम्मान गारद का निरीक्षण किया। राजभवन पहुंचने पर श्री बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजभवन के अधिकारियों ने उनका स्वागत करते हुए अपना परिचय दिया। श्री बागड़े ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात भी की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राजस्थान में रहने के दौरान यहां के लोगों से मिले प्यार और अपनत्व को वे कभी नहीं भुला पाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष के उनके कार्यकाल में जनता का जो विश्वास और भरपूर स्नेह उन्हें मिला, उसी से वे राजभवन में कुछ नया कर सके। श्री मिश्र ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपने 5 वर्ष पूरे होने पर राजभवन में उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत का संविधान पूरे देश का सर्वोच्च विधान है और भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति से ओतप्रोत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार से शुरू होने वाले राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। ये सम्मेलन राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होने वाला राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा। सम्मेलन के एजेंडे में 3 नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता और फोकस क्षेत्रों का विकास शामिल है। प्रचार अभियानों में राज्यपालों की भूमिका और राज्यों में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। राज्य विधानसभा में आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत विधायक जसवंत सिंह गुर्जर बाड़ी में वन विभाग द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों में अनियमितता की जांच कराने के संबंध में वन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। कैलाश चंद्र वर्मा जयपुर के आमेर में जैन मंदिर के नाम दर्ज मंदिर माफी की भूमि को अवैध कब्जे और अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा अल्पसंख्यक मामलात तथा वक्फ विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में मेज पर रखेंगे। केसाराम चौधरी धनला स्टेट हाईवे 61 से गुड़ा भोजराज मोड़ पर नाले और रास्ते पर अतिक्रमण हटाने और सड़क के पास नाला बनाकर पानी की निकासी के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। गुरवीर सिंह और प्रियंका चौधरी विभिन्न याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल द्वारा पेश किए गए लोकायुक्त राजस्थान के 35वें वार्षिक प्रतिवेदन 2023 पर भी विचार किया जाएगा।
विधानसभा में आयोजित राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की पहली बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की विचारधारा का अनुसरण करते हुए समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। परिषद के सुझावों के अनुसार निर्णय लेकर आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय के कल्याण की भावना से अनुसूचित जनजाति के विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रावधानित टीएसपी फंड की राशि इस बजट में 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्र विकास योजना शुरू की जा रही है। इसके माध्यम से सामुदायिक वनाधिकार क्षेत्रों में विकास और संरक्षण के काम किए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के वन धन केन्द्रों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित कर संगठन के कामों के लिए मार्गदर्शन लिया। श्री राठौड़ ने इसके बाद सोशल मीडिया पर संगठन को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता जाहिर की। देशभर में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे और 5 से 6 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना है। कल नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की ओर से आयोजित बजट के बाद सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय निवेशकों को सरकार द्वारा दिए गए लाभों का उपयोग करके नए स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर जीत ली है। कल खेले गए तीसरे मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हरा दिया। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 137 रन का लक्ष्य दिया, जिसे श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। स्कोर बराबर होने से मैच सुपर ओवर में चला गया। इसके बाद श्रीलंका की टीम सुपर ओवर में 2 रन ही बना सकी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर मुकाबला जीत लिया। वॉशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द मैच और सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और अब खबरें पेरिस ओलंपिक 2024 से। पेरिस ओलंपिक्स में आज भारत के मुक्केबाज, तीरंदाज, बैडमिंटन खिलाड़ी और निशानेबाज अपनी अपनी स्पर्धाएं खेलेंगे। मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन नॉर्वे की सुन्निवा हॉफस्टर्ट के सामने होंगी। निशानेबाजी में ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन क्वालिफिकेशन स्पर्धा में खेलेंगे। महिलाओं की ट्रैप निशानेबाजी और क्वालिफिकेशन में पहले दिन 68 अंक हासिल करने वाली श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी क्वालिफिकेशन राउंड के दूसरे दिन आज स्पर्धा में वापसी करेंगी। अनुज अग्रवाल आज निजी दौर में भागीदारी करेंगे। बैडमिंटन के ग्रुप चरण के पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय का सामना वियतनाम के डक फैट ले से होगा, जबकि लक्ष्य सेन का मुकाबला इंडोनेशिया के जोनाटन क्रिस्टी से होगा। महिलाओं के सिंगल्स ग्रुप चरण में पीवी सिंधु आज एस्टोनिया की क्रिस्टीन क्यूबा से भिड़ेंगी। महिलाओं के सिंगल्स के 32वें दौर में टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला का सामना सिंगापुर की चियान जेंग से होगा। तीरंदाजी में पुरुषों के एलिमिनेशन राउंड में तरुणदीप राय और महिलाओं के एलिमिनेशन राउंड में दीपिका कुमारी खेलेंगी। इस बीच महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग के 16 राउंड की मुक्केबाजी स्पर्धा में प्रीति पवार आज तड़के कोलंबिया की एनी एरियाज से स्प्लिट निर्णय में 3-2 से हार गई। अब तक भारत ने 2 पदक जीते हैं और दोनों पदक निशानेबाजी में हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरिभाऊ किशन राव बागड़े आज राजस्थान के नए राज्यपाल की शपथ लेंगे। वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र के सम्मान में राजभवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार एकात्म मानववाद की विचारधारा के साथ कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
भारतीय टीम ने सुपर ओवर में श्रीलंका को हराकर ट्वेंटी20 क्रिकेट श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। और पेरिस ओलंपिक्स में आज मुक्केबाजी, तीरंदाजी, निशानेबाजी और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी चुनौती देंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।